जैसा कि आप जान रहे हैं, सरकार इस समय हर गांव में जो है कचरा डंपिंग केंद्र बनवा रही है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, ताकि कचरा सुरक्षित जगह पे डंपिंग हो और लोग तमाम संक्रमित बीमारियों से बचें। इसी कड़ी में चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के भाई सही रामदत्त में कचरा डंपिंग केंद्र बनाया गया है, जहां उस कचरा डंपिंग केंद्र में झाड़ू की फैक्ट्री खोली गई है। वहीं जो कचरा है उसको सड़कों पर फेंका जा रहा है। इससे आने वाले लोगों के लिए समस्याएं हो रही हैं, लोग परेशानी हैं। शिकायतें कई बार किए लेकिन कार्रवाई नहीं की। इस कड़ी में एक समाजसेवी हैं, वरिष्ठ समाजसेवी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा और आपकी राय जानना चाहूँगा। तो क्या ये सही है? कचरा डंपिंग केंद्र जो बन रहा है उसमें देश का पैसा लग रहा है, देश के गरीब आदमी की कमाई लग रही है और ये गवर्नमेंट लगाती है कि गांव के अंदर जितने कचरा है जिससे गांव के अंदर प्रदूषण फैलता है, जलवायु खराब होती है, हवा प्रदूषित हो जाती है, ऑक्सीजन शुद्ध नहीं रह जाता है, लोग तरह तरह के बीमारियों के शिकार होते हैं। इसके वजह से कचरा फेंकने का एक केंद्र बनाया गया है। कचरा वहां फेंका जाना चाहिए जहां केंद्र बनाया गया है। लोग यदि कचरे को सड़कों पर फेंकेंगे, खलिहानों में फेंकेंगे, खेल के मैदानों में फेंकेंगे, सड़क पर आने जाने वाले लोग मुंह बंद करके चेहरे के ऊपर अगर रुमाल लगा करके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस प्रदूषण से महामारी आ सकती है। सड़क के किनारे किसी भी कीमत पर कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए। कचरा फेंकना है तो जो कचरा फेंकने का केंद्र बनाया गया है, जिस पर सरकारी धन खर्च हुआ है, जिसको ग्राम प्रधान भी जान रहे हैं, सेक्रेटरी भी जान रहे हैं और क्षेत्र के तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी जान रहे हैं, उनको पता है कि कचरा हमको कहाँ फेंकना है। कचरा फेंकने वाले केंद्र में कोई कंपनी लगा देगा, फैक्ट्री लगा देगा, उसमें पैसे कमाने लगेगा और ग्राम प्रधान चुप रहेंगे, सेक्रेटरी चुप रहेंगे, तो निश्चित रूप से उन लोगों की मिली भगत है। और जहां कचरा फेंका जाना चाहिए वहां फैक्ट्री चलवा रहे हैं, लोगों को कमवा रहे हैं, झाड़ू बनवाए या कुर्सी बनवाए या स्टूल बनवाए, जो भी बनवा रहे हो, और कचरा ले जाकर के सड़क के किनारे फेंक दें ताकि गांव के लोगों के अंदर महामारी फैलाए। ये बिल्कुल गलत है। ये तो महामारी को जन्म देने के समान है। ऐसा करने वाला आदमी एक मानवीय दृष्टिकोण से अपराधी है। इस बात का अपराध कर रहा है कि हम समाज के अंदर गंदगी फैलाएंगे और गंदगी के कारण लोग बीमार होंगे। स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और एसडीएम जो उप जिलाधिकारी हैं, इस तहसील के कलेक्टर माने जाते हैं, उनको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि यदि किसी भी गांव में राम नरेश भाई सही में हो रहा है वहां तत्काल पहुंच करके और इसका संज्ञान लें और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें। और पूरे तहसील के अंदर जो लोग जहां भी हो, कोई गढ़ई पाट रहा हो, कोई पोखरी पाट रहा हो, कोई कचरा सड़कों पर बिक रहा हो, कोई कचरा खेल के मैदान में फेंक रहा हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कचरा के खिलाफ आंदोलित होंगे, आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। जी, स्थानीय लोग लगातार कई बार शिकायत भी किए। मौके पे जो है क्या नाम है, सेक्रेटरी महोदय भी पहुंचे थे, उनसे भी बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन वही अपनी बातों से टालमोल कर रहे थे। लेकिन जो झाड़ू बनाने वाला व्यक्ति था वो ये कह रहा था कि साहब को जानकारी है, फलाने को जानकारी है, प्रधान डेली आते हैं, तमाम बातें वो कह रहा था। और अगर कोई विरोध करे तो कह रहे हैं इनसे हमारी प्रतिद्वंद्विता है, तमाम आरोप लगाते वो नजर भी आ रहे थे। वो उप जिलाधिकारी महोदय अपने तहसील का कोई अधिकारी भेजें जो मौके पर कई लोगों के साथ एक टीम बना करके भेजें, जाकर के वहां पूछताछ करें। यदि वाकई कचरा डंपिंग केंद्र पर झाड़ू बनाने का कारखाना या फैक्ट्री चलाई जा रही है और कारोबार चल रहा है तो निश्चित रूप से सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान दोषी हैं या उसमें जितने लोग संलिप्त हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और वहां से कचरा हटाकर सड़कों पर से कचरा हटवाएं और कचरे को कचरा डंपिंग केंद्र पर फेंकवाएं और जो नहीं मानता है उसके खिलाफ मुकदमा कायम करवाएं। जी, जैसा कि आपने देखा, आप जो है वरिष्ठ समाज सेवी हैं और आपने बताया कि अगर ये हो रहा है तो ये गलत है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे कचरे के खिलाफ, और अगर इस तरीके का जो कार्य कर रहा है उसके खिलाफ स्थानीय प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे। अवनीश मणि, गोरखपुर आने वाली जगह है वहाँ फैक्ट्री खोली गई है, क्या है सर? ये जैसे कूड़ादान सर पूरे ग्रामवासियों के लिए बना था सर, कूड़ा पूरे रोड पे फेंका गया है सर, कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है।
क्या नाम है इनका? सर इनका नाम बाकेलाल है। अच्छा सर ये तो झाड़ू की 3 फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, इनका 3 कारखाना है यहाँ पे। जी। सर ये कूड़ेदान को ही अपना फैक्ट्री बना ले रहे हैं, अपना गोदाम बना ले रहे हैं। सर ये लमसम तो सिलसिला 1 महीने से चल रही है। अच्छा, कूड़ा कहाँ जा रहा है? सर कूड़ा लोग रोड पे फेंक रहे हैं। सर आपके सामने आपने तो देखा, वीडियो भी बनाया वहाँ का। सर अब तो हमने इनके खिलाफ आवाज़ उठाया, ये बोल रहे हैं कि हम इनके तो विरोधी हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आर्यन यादव है। आपने शिकायत की? जी मैंने शिकायत, सर मैंने कहीं थाने पुलिस में कहीं शिकायत नहीं किया अभी, कहीं नहीं सर। मतलब तो कहीं अभी कुछ नहीं बोला सर। प्रधान जी से शिकायत किया आपने? क्या सर? प्रधान जी से? प्रधान जी सर कोई शिकायत नहीं सर। जैसे तो प्रधान का ग्राम सभा आगे है जी सर, वो कभी आते नहीं है ग्राम में, वो उसने कभी देखा नहीं सर। नहीं, इसने बताया कि प्रधान जी रोज आते हैं। जी सर, सर आते होंगे प्रधान। सर मैं घर पे नहीं जा रहा, मैं ध्यान नहीं देता हूँ जी। सर। मैंने इसमें देख रहा था ये काम लमसम 1 महीने से चल रहा है सर, कोई खिलाफ। ये झाड़ू बनाने वाली जगह है? तो खा लिया था तो क्या करें बताइए। हैं? ये क्या लिखा है उस पर, जरा पढ़ के बताइए। कचरा फेंकने वाला है। हैं? कचरा फेंकने वाला है। तो क्या बना रहे हैं आप इसमें? खाली करा देंगे, क्या करना है। नहीं, अरे यार तो क्या बना रहे हैं आप, इन्हें बता रहे हैं? झाड़ू प्रधान जी की जानकारी है? हैं? हाँ रोज प्रधान जी तो आइए जाइए करते हैं। क्या नाम प्रधान का? बाकी रखो सतीश सिंह।